जैसा कि आप लोग हिंदी में संधि देख रहे थे, तो संधि में हम लोगों का अगला पॉइंट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में आइए देखते हैं वृद्धि संधि में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, और एज ए शॉर्ट्स नोट्स के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वृद्धि संधि के बारे में जानने जा रहे हैं। वृद्धि संधि में देखते हैं अ या आ ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ए या जिसे ए कहते हैं आए, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। वृद्धि का मतलब ये होता है बढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ाव, वृद्धि तो हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि ये लाइन में फिर से पढ़ती हूँ, वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए या ए आए, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ठीक है। जैसे एक जमा एक बराबर आपका, जैसे कि एक शब्द है एक एक, ठीक है, एक शब्द है जिसमें आप लोगों को ये देखना है एक का इसको कैसे तोड़े। तो एक जमा एक मिल करके एक बना है, तो अब एक और एक कैसे बना है, तो एक जो है एक में जो ये क है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क में अ मिला हुआ होता है, ठीक है, अ स्वर मिल करके क पूरा व्यंजन बनता है। तो एक में क में अ जुड़ा हुआ होता है जमा, अब एक दूसरा शब्द जो है इसका पहला अक्षर ए लेकर के यहाँ आया है, तो क का अ और एक शब्द दूसरा जो है उसका पहला स्वर ए बराबर ए हो जाता है। तो हमारा पूरा शब्द बनता है एक एक, ठीक है। पूरा रोल इसी क पे डबल, ये जो डबल मात्रा लगा है ए का, वही चीज़ यहाँ पे है, परिवर्तन होता है। एक जमा एक बराबर एक एक, ठीक है। अब एक एक में एक जमा एक का डिटेल क्या है, तो यहाँ तक है, आप लोग देखिए। दूसरा शब्द हमारा है मतैक, ठीक है, मत जमा एक, मतैक शब्द है हमारा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मत जमा एक, अ जमा ए बराबर ए, ठीक है, तो मतैक हो गया आपका। दूसरा है सदा जमा एव, हमारा शब्द बनेगा सदैव, ठीक है, जिसमें सदा में सदा का आ यहाँ पे आया है, आ हो जाएगा, और एव का ए हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग समझ पा रहे होंगे, सदा का आ और एव का ए बराबर सदा का आ और एव का ए बराबर सदैव, ठीक है। सदा जमा एव बराबर आ जमा ए बराबर एव, ठीक है, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, शब्द हमारा महेश्वर्य, तो महा इतना और फिर ऐश्वर्य में श्वर्य में ऐश्वर्य, तो महा का हम यहाँ आ लाए हैं, ऐश्वर्य का हम ऐ लाए हैं, ठीक है, बराबर हम लोगों का यहाँ पे ऐ ही होगा, तो हमारा महाऐश्वर्य हो गया है। और आइए देखते हैं दूसरे में अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में है हमारा वृद्धि संधि में ही दूसरा पॉइंट है अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक शब्द है उष्णोदन, तो इसका विच्छेद करेंगे तो उष्ण जमा ओदन, ठीक है। उष्णोदन का हम लोग विच्छेद किए तो बना है, उष्णोदन शब्द बना है उष्ण जमा ओदन से मिलकर। अब उष्ण और ओदन को तोड़ते हैं तो बना कैसे, उष्ण का अ यहाँ पे आया है, ओदन का ओ यहाँ आया है, मिलके दोनों अ और ओ मिलके अ हो गए हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। महाऔषधि, जैसे हमारा एक शब्द है महाऔषधि, ठीक है। अब महाऔषधि का विच्छेद कैसे किए हैं, बना कैसे है महाऔषधि, तो महा जमा औषधि, ठीक है। तो महा में का हम लोग हा का आ लिए हैं, ये चीज़ यहाँ पे आया है, और औषधि में ओ जो औ है, औ को यहाँ लिए हैं, तो आ जमा औ मिल करके औ हुआ है, जिससे बना है महाऔषधि।
अब यहाँ पे हमारा महौज एक शब्द आया है, तो महौज कैसे बना है, तो महा जमा ओज बराबर, देखिए महा से हम लोग आ लिए हैं, महा हा से आ लिए हैं, ओज से हम लोग ओ ले लिए हैं, बना है हमारा आ जमा ओ बराबर अ, महौज। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। अब आइए देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या है, आइए यण संधि देख लेते हैं। लगे हाथ हम लोग यण संधि कहते हैं किसे हैं, तो ई या ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई, मतलब ई, छोटी ई या बड़ी ई जो लोग आप लोग बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, तो छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद, अब इन दोनों को छोड़ के, यहाँ दे रहा है ना, छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों आए रहेंगे, कोई और असवर्ण, असमान वर्ण, असवर्ण का मतलब होता है असमान वर्ण आए स्वर हो तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, यह हो जाता है, कहने का मतलब है आपका यण संधि का पहचान है, छोटी ई या बड़ी ई जिसे आप लोग कहते हैं ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद अगर कोई असमान वर्ण आए, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को छोड़ करके उसके जगह पे कोई असमान वर्ण आए या स्वर आए हो तो उसे वहाँ पे या के, यहाँ पे दे रहा है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, यह हो जाता है। आगे देखते हैं, तो दूसरे पॉइंट में है, एक क था, एक ख में देखते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, री मतलब इक में अ ई उ री री ए ओंग ए औ च महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आता है, इसको हम डिटेल करेंगे। अब इक के अंतर्गत कितने आपके आएंगे महेश्वर सूत्र में, वो चीज़ देखना है, वो बताएंगे अगले क्लास में। री इक के बाद कोई असमान स्वर आए, देखिए वही चीज़ें आ गई ना, कोई असवर्ण मतलब असमान वर्ण या स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हलंत के साथ है, तो हलंत य आधा य व आधा आधा र आधा ल यण हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। यण संधि का आप एक तरह से जान लीजिए पहचान क्या है, कि जो भी शब्द दिया रहेगा ना उदाहरण में, उसमें आपको कोई ना कोई आधा शब्द रहेगा, जैसे अल्प में, ठीक है, अत्यल्प में आधा त आधा ल दिया है। हमेशा पहचानने का, यण संधि पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि जो शब्द दिया रहेगा उसमें आधा अक्षर जरूर रहेगा कोई ना कोई। ठीक है, जिसे अब देख लीजिए अत्यल्प में है, अब यही अत्युत्तम में हो गया आपका, इत्यादि में आधा त हो गया, आधा त यहाँ हो गया, न्यून में न आधा हो गया, प्रत्येक में आधा त हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह से अगर कोई शब्द दिए गए रहते हैं तो वो यण संधि 95% से ऊपर ही मान के चले कि वो यण संधि ही होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे, उदाहरण देखते हैं यण संधि का। ठीक है, तो अत्यल्प हमारा शब्द है, इसको आप विच्छेद करेंगे तो बना कैसे है अत्यल्प, अति जमा अल्प, दो शब्दों से मिल करके बना है हमारा अत्यल्प। ठीक है, ये अत्यल्प का शब्द है, अत्यल्प का विच्छेद है, यहाँ पे दोनों से मिलके अत्यल्प बना है। अब अति धन अल्प या अति जमा अल्प में अति का हम लोग ई लिए हैं और अल्प का हम लोग अ लिए हैं, बराबर यह कन्वर्ट हुआ है हमारा, यह हुआ है। ठीक है, और वैसे ही शब्द हमारा यद्यपि है, यदि जमा अपि। ठीक है, यदि जमा अपि बराबर यदि का हम लोग दी का, यदि का ई जो दी का ई है, ई लिए हैं, अपि का हम लोग अ लिए हैं। ठीक है, तो ई जमा अ मिलके यह हुआ है। अत्युत्तम शब्द हमारा है, तो अत्युत्तम शब्द में अति जमा उत्तम मिलकर के बना है अत्युत्तम। तो अति में से ती का ई लिए हैं और उत्तम में से ऊ लिए हैं। ठीक है, यू हो गया है अत्युत्तम, जैसे कि ये अ हो गया, य हो गया और यहाँ पे या हो गया, यू हो गया यहाँ पे बड़ा ऊ के साथ या दीर्घ ऊ के साथ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखिए कि एक शब्द है इत्यादि, इति जमा आदि, हमारा इत्यादि शब्द बना है इति जमा आदि से मिलकर के, जिसमें इति का हम लोग ई लिए हैं, ती का ई लिए हैं, आदि का आ ले लिए हैं। ठीक है, तो या बना है।
ध्यान दीजिएगा, न्यून शब्द है हमारा, तो आधा न है ना, हम बताए हैं कि आधा शब्द में कभी भी अगर आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि के अंतर्गत ज़्यादा माना जाता है। शब्द हमारा है न्यून, तो नी जमा ऊन, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ ऊ है तो यहाँ दीर्घ ऊ है, तो नी जमा ऊन बराबर न्यून बना। अब नी का हम लोग ई लेंगे और ऊन का हम लोग दीर्घ ऊ ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा ह्रस्व ई जमा दीर्घ ऊ मिल करके आपका यू हो जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ स्वर संधि है ना। अब आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि देखते हैं कि अयादि संधि का पहचानने का क्या तरीका है। अयादि संधि में है क्या चीज़ें। अयाद, जब ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अब आव हो जाता है, ठीक है ना। अयादि संधि के अंतर्गत जब ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी इनको छोड़ करके कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अब आव हो जाता है, ठीक है। कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं, अगर उसको बोलने में नयन में यह आ रहा है ना, नयन यह आ रहा है, पावक में, ठीक है, वह आ रहा है, तो अय आय अव आव हो जाता है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, नयन में ने जमा अन में यहाँ पे आपका ए जमा अ मिल करके आपका यह हो गया है, ठीक है ना। अब पवन शब्द है, पवन में पो जमा अन हो गया, तो ओ प का हम लोग ओ ले लिए हैं, पो का अ ले लिए यहाँ पे, तो अन का अ हो गया, तो ओ और अन मिल करके आपका वह हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही भवन शब्द है, भवन का भो जमा अन, नायक में का न जमा अक, नाविक शब्द है उसका न जमा इक हो गया, नाविक हो गया, पावन का पौ जमा अन हो गया, भाव का भाव जमा उक हो गया। तो हमारे अयादि संधि जो है, अयादि संधि का पहचानने का यही एक तरीका है कि अय आय अव आव, जिस शब्द में बोलने पे हमें महसूस होता है कि अय आय अव आव आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। और अत्यल्प ये जो है यण संधि, यण संधि कैसे पहचानेंगे। कोई भी शब्द अगर बीच में कोई आधा, जैसे कि अत्यधिक में आधा त आ रहा है ना, अत्यल्प में आधा त आ रहा है, और इत्यादि में आधा त आ रहा है, प्रत्येक में बीच में आधा त आ रहा है, ऐसे कुछ अगर शब्द आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि वो यण संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब ये रहा हमारा आज का संधि। अभी इसके आगे और भी टॉपिक है जिसमें हम लोग हल वगैरह पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली पॉइंट क्या है।